केके तिवारी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग देखेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में चला हम लोग देखेंगे आज बीपीएससी दक्षता परीक्षा जो है दक्षता परीक्षा, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रेलगाड़ी, नावधारा और सीआई से संबंधित क्वेश्चन। यह बीपीएससी टीचर टीआर3 और बीएसएससी जो इंटर और सीजीएल लेवल है सभी में कारगर होगा, अन्य भी एग्जामों में यह काफी कारगर है। तो आइए हम लोग देखते हैं वह क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए कारगर होगा। सबसे पहला जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, और आपको जो भी कराया जा रहा है पहला यह वीडियो है, आप में इसमें इजी कराएंगे। क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और बी जो ही से 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आप लोग को सीधे देखिए, यहां कुछ नहीं करिएगा, दोनों का एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम आपका आ जाएगा 12 और 12 में क्या करना है, देखिए 6 से कितना वर्त में गया तो 2 वर्त में जाएगा, यानी और यह 12 से कितना वर्त में गया तो 1 वर्त में गया, यानी ए का कैपेसिटी निकल गया 2 और बी का कैपेसिटी निकल गया 1। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को कैपेसिटी को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करिएगा तो 2 1 3 और 3 से इसे कट कर दीजिए, क्या आ गया मेरा 4, आंसर हो गया 4 दिन। यह तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप लोग ध्यान दीजिए, जब दोनों मिलकर जब भी दे क्वेश्चन में तो क्या कहता है, ए जितना दिन में किया है और बी जितना दिन में किया है ऊपर हम लोग गुणा में लिख लेंगे, और मिलकर करने का बात करेगा तो दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, दोनों को एक बार हम लोग जोड़ लेंगे। अब जोड़ लिए तो देखिए इससे गया या कितने वर्त में 3 वर्त में, और इससे चला गया या 4 वर्त में, यानी इससे भी आ गया हमारा कितना 4 दिन। तो आप इस मेथड को बनाइए या इस मेथड को बनाइए, दोनों मेथड आप लोग के लिए उपयोगी होगा। अगले पर चलेंगे हम लोग। दोनों मेथड देख लिए, बहुत सारे मेथड है, लेकिन आप जिस मेथड से चाहिए बनाने के लिए वह मेथड का यूज करिए। अब देखिए दिया है एक कार्य को 12 दिन में, ये जो है कार्य को 12 दिन में करता है, और ए भी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है। तो सेकेंड मेथड जो आप लोग को बताया गया है, सेकेंड मेथड का प्रयोग करिए। सेकेंड मेथड जो है काफी कारगर है। कैसे कारगर है, ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 12 8 में गुणा कर लीजिए, और जब सिंगल किसी का पूछेगा, सिंगल किसी का काम पूछता है अगर आपसे, तो आप क्या करिए, यह दोनों में से घटा लीजिए, यह दोनों में अंतर कर लिए। किसी का भी सिंगल पूछेगा तो अंतर कर लीजिए, अंतर करिएगा तो आ जाएगा कितना 4 आएगा, और इस 4 से इसको कट कर दीजिए। यह जो कट करने के बाद आया हमारा 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि यह आपका सही तरह से समझ में आया कि नहीं, यह बताइए कि सही तरह से समझ में आया कि नहीं। इसमें कुछ नहीं करना था,
ए जो था, ए का कार्य आप लोग लिख लिए, उसके बाद ए प्लस बी का लिख लिए, दोनों चला मिलकर जो दिया है और सिंगल दिया है, तो सिंगल निकालने के लिए यही मेथड होता है। दोनों डिजिट ऊपर में एक बार लिख लीजिए गुणा में, और अंतर करके नीचे लिख लीजिए, और काट कूट करिएगा, जो आएगा वो आपका सिंगल जिसका भी पीछे निकल जाएगा। यह भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में आया होगा कि थोड़ा इसको उस मेथड से बता दीजिए, फर्स्ट मेथड। तो इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए, ए 12 दिन में, बी जो है ए प्लस बी जो है यह 8 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का एलसीएम जो होगा वह 24 हो जाएगा। क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 12 से गया यह 2 मर्त में, और 8 से गया यह कितने मर्त में चला जाएगा, 3 मर्त में। तो ए का कैपेसिटी आ गया 2 और ए बी का कैपेसिटी आ गया 3। तो सिर्फ बी का कैपेसिटी कितना आएगा, चला आपका ए का कैपेसिटी आ गया है 2 और ए प्लस बी का कैपेसिटी 3 है, तो बी का कैपेसिटी कितना हो गया 1। अब 1 से इसमें भाग कर दीजिए, तभी आपका आ जाएगा 24 दिन। जो मेथड आपको मन करे एग्जाम में, उस मेथड का प्रयोग करिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे गुरुजी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में करते हैं। ए तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन, 18 दिन में समाप्त करते हैं। चला, यह टेक्निकल टीम जो है क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है। इसमें होना चाहिए ए बी तथा सी एक कार्य को, चला यहाँ पे देखिए ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से, ध्यान दीजिएगा, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो देखिए ए को काम कर रहा है 10 दिन में, बी 15 दिन में और 18 दिन में। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट मेथड जो बताया तीनों से निकालिएगा। क्या आप तीनों से निकाल लीजिए एलसीएम, और तीनों से एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए, एलसीएम में ऐसा डिजिट लिया जाता है जिससे तीनों से भाग लग जाए। तो तीनों से भाग लगने के लिए आपका एलसीएम 90 होगा। क्या होगा, एलसीएम 90 हो जाएगा। अब यह ए है, ये बी का था एक सी का, तो ए से कितना, ए का कैपेसिटी निकालना हो तो सिर्फ ए का कैपेसिटी आपका कितना जाएगा 9, बी का निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, और सी का निकालिएगा तो 5 आएगा। तो 9 6 15 और 9 6 15 5 20 आ गया। तीनों का कैपेसिटी 20 हो गया। अब 20 से इसमें चला भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4.1/2 दिन, यानी 4.5 दिन। क्या जाएगा, 4.5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो तीनों दिन दिया है तीनों का आप निकालिए एलसीएम, और फिर एलसीएम निकालने के बाद आपको पता है कैपेसिटी निकाला जाता है, तो जितना मर्त में कटता है वही कैपेसिटी होता है। तो ए का कैपेसिटी 9, बी का 6 और सी का 5 आ गया। तीनों जुड़ के कैपेसिटी से टोटल वर्क में भाग करेंगे, और जितने मर्त में जाएगा वह मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, चला आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह भी वर्क एंड टाइम का इम्पोर्टेंट है। क्या करें, चला इतना ज़्यादा क्लास का वर्क बढ़ गया है, समझ में नहीं आ पा रहा है आप लोग के लिए क्या कितना काम किया जाए। ए ही कार्य की क्षमता 20 है, ए की, चला यहाँ पे देखिए ए की, मेरा टेक्निकल टीम भी हार चुका है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14, देखिए ए का जो कार्य क्षमता है वह 20 से दुगुनी है, यानी कार्य क्षमता जो होगा ए का वह 20 से दुगुनी हो जाएगा। तो चला अब ध्यान देंगे, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं।
दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब टाइमिंग में होता है क्या चीज, आपको पता होना चाहिए। टाइमिंग में चला उलट जाता है, ठीक। दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर चला कितना दिन में काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। 14 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 14 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे मेथड है। दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए आपका जो यह टाइमिंग दिया है कितना दिया है 14। आप इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। वे 2-3 तरीका कौन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह दिन है, यह दिन है, तो चला यह भी टाइम है, इससे भी बन जाएगा। इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो दोनों मिलकर 14 दिया, 14 लिख लीजिए। अगर आप इसको x मान रहे हैं, अगर आप इसको x मान रहे हैं तो लिखिए ए x दिन और b को लिख दिए 2x दिन, और एक बार दोनों को ऐड कर लीजिए 3x दिन, ठीक है। x से x की कहानी खत्म। आप यह सेकंड मेथड से बना रहे हैं, जो ही बना रहे हैं। अब जो है 2 से कट गया, यह कितने मर्त में, 2 से गया यह चला 7 मर्त में। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 21 दिन, x बराबर 21 दिन, x बराबर 21 दिन। तो a अकेला कितने दिन में करेगा, तो चला a को ही ना मानने हैं एक बार। अब a को ही माना गया है, तो a का x का वैल्यू आया 21, 21 से गुणा कर दीजिए, 21 आ जाएगा। b का कहेगा तो 21 से गुणा कर दीजिए, 42 आ जाएगा। चला समझ में आया कि नहीं, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा। नहीं पट, यह तो रिकॉर्डिंग वीडियो है, चला कमेंट क्या करना है, समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं है, बहुत ही समझिए तुच्छ है। देखिए जब भी आपको नाव धारा का क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहले याद रखिए, नाव को हमेशा, नाव नहीं, जल में जो भी तैरने वाला होगा, जो भी तैरने वाला होगा जल में, उसको आप x मानिएगा, और धारा को हमेशा y मान लीजिएगा। जल में जितना भी तैरने वाला हो, वह आदमी हो, नाव हो, बोट हो, कोई भी चीज तैरने वाला हो, उसको आपको मानना है x, और धारा को हमेशा y मानना है। दूसरी बात, जब धारा के दिशा में कहे, धारा के दिशा में कहेगा तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई कर लेना है। और जब आपको धारा का विपरीत जब भी कहे, धारा का विपरीत जब भी कहे चला x माइनस वाई कर लेना है, ठीक है। यह आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यह आपका चाल है। धारा के दिशा में कहेगा तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, और धारा का विपरीत कहता है तो दोनों चाल में अंतर हो जाता है। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए दिया एक तैराक धारा की चाल धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में x प्लस वाई जो है यह कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है धारा के दिशा में। और धारा के विपरीत, तो विपरीत चला कुछ नहीं कर x माइनस वाई, और कितना है 6 है। अब यहां सीख लीजिए, शांत जल में तैराक की चाल, शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है, तथा धारा का वेग दोनों ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, अगर हमको बड़ा वाला वैल्यू ज्ञात करना है, अगर हमको बड़ा वाला वैल्यू, यानी बड़ा वाला वैल्यू बोले तो किसका, जल में तैरने वाला, तो यह दोनों को ऐड करके हाफ कर लेंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर लिया जाएगा। तो यह मेरा जो आ गया, यह बड़ा वाला का वैल्यू आ गया, यानी जल में तैरने वाला का वैल्यू होगा, दोनों जोड़कर हाफ कर लेंगे। और y, यह धारा का ही हमेशा चाल माइंड में फिक्स करना है, तो क्या करेंगे, अंतर करके हाफ कर लेंगे।
अंतर, यह 10 और 6 में अंतर करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए 4 हो गया, और इसको हाफ कर लेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा यह धारा का हो जाएगा। बातें समझ में आ गया होगा। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि मेरा अभी जो है यह सोच है आप लोग को फटाफट, जितना फटाफट करे हो सके करा दे, क्योंकि दक्षता वाला लोग का कल मैथ का पेपर है, ठीक। और आगामी जो भी कंपटीशन देने वाले हैं आप लोग, वे सारे कंपटीशन के लिए रामबाण है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी जाता है तथा धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक में 5 घंटे लगते हैं। कुछ नहीं करना है, चला धारा के दिशा में कहेगा और धारा के विपरीत, देखिए धारा के दिशा और धारा के विपरीत। अब आप देखिए क्या दिया है, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जा रहा है और 5 घंटे में, तो भाग कर दीजिए, कितना आ गया 3, यानी धारा के विपरीत जो चाल है, कितना आ गया आपका 3 धारा का विपरीत। और धारा के दिशा में ध्यान दीजिएगा कितना जा रहा है 25, तो 25 में आप 5 से भाग करिए। अब आपके मन में आएगा सर 5 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि दूरी बटा समय से आपका चाल निकलेगा, और यह है आपका चाल है धारा के दिशा वाला, तो इसको कट कर दीजिएगा, तो ये भी आ गया आपका 5। अब अभी आप लोग को बताया चला क्या करें, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग ज्ञात करना होगा, तो आपको बताया है इसको अंतर करके हाफ करिएगा, तो इसको अंतर करिएगा और हाफ करिएगा तो 1 आ जाएगा, और किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर पर घंटा कर लीजिएगा। अगर आपको जल में तैरने वाला कोई चीज का ज्ञात करना होगा, तो बता चुके हैं जल में तैरने वाला का ज्ञात करना होगा, तो दोनों को ऐड करके हाफ करिएगा, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना है, जल में तैरने वाला को x मान लेना है और धारा को हमेशा y मानना है। तो दिशा में कहेगा, चला धारा के दिशा में कहे, धारा के दिशा में कहे तो चाल आपका x प्लस वाई हो जाएगा, माइंड में फिट करिए। और जब विपरीत कहे तो x माइनस वाई होता है, ठीक। यह बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहां जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यहां जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर है। चलिए देखिए, यह जो नाव है उसका वेग जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में है, यानी धारा की दिशा धारा के विपरीत नहीं, शांत जल में। तो शांत जल में नाव का चल बोले हैं, जल में तैरने वाला जो भी होगा उसको x मानिएगा, और धारा को हमेशा y मानने जाएगा, और इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल जाना है 68 किलोमीटर, अनुकूल मिस होता है दिशा में। अब दिशा में, धारा के दिशा में जाना है, धारा के दिशा में चला जाना है, धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में जाइएगा तो दोनों चाल जोड़िएगा, तो चाल आपका क्या हो जाएगा, एक है 13 और एक है 4, तो 13 4 17, यानी धारा के दिशा में आपका चाल हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना कितना है 68 किलोमीटर। तो समय नहीं निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, दूरी बराबर st, दूरी है अपना 68 और धारा के दिशा में चालवा दोनों मिलके कितना हो गया 17, और समय निकाल लेना था, कितना हो जाएगा 4, और यह 4 जो है घंटा में आएगा, क्योंकि जो किलोमीटर यह है, यह किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह क्वेश्चन CI से देखेंगे। CI से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाता है। चला स्वयं का देखिएगा, चला वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में चला, दो जगह टेक्निकल टीम लिख दिया है, इसको मिटा दीजिए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाता है, ध्यान देना है। तो कुछ नहीं करना है, 64 नीचे लिख दीजिए, 125,
यानी क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, चौसठ नीचे लिखिए और 125 ऊपर लिख दीजिए। स्वयं का 125 गुना, यानी ऐसे जब क्वेश्चन दे तो नीचे वाला जो मान हो रहा है चला वो आपका पी हो जाएगा यानी मूलधन, और ऊपर वाला चला अमाउंट यानी ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यह 64 लिखिए और इधर 125 लिखिए। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष, तो आप इसका देखिए कि किसका यह, इसका घनमूल क्या होगा, यहां से आया 4 और यहां से आया 5। अगर यह 2 वर्ष होगा तो वर्ग निकालिएगा, 4 वर्ष होगा तो 4 निकालिएगा। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, 4 रुपया की चीज 5 रुपया हो गया। 4 रुपया कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। मूलधन कितना था, 4, और इसमें कर लीजिएगा गुणा 100। परसेंट निकालना है 25%, क्या हो जाएगा 25%। क्या निकालना था देख लीजिएगा, ब्याज का दर निकालना था। क्या समझ में आया कि नहीं, फटाफट कमेंट करिएगा। चला समझ में, गुरुजी लाइव कराते हैं क्लास सिर्फ इसीलिए फटाफट कमेंट की बातें कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, फटाफट कमेंट क्या करना है, आप लोग जब समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अभी जो है फटाफट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है और आपको यहां से क्वेश्चन कराना है। देखिए यह कितना दमदार है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख, ये देखिए 1,25,000 रुपया है, और यह हो कितना जा रहा है, यह धनराशि इतना हो गया है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। देखिए ब्याज जब अर्धवार्षिक होता है, ब्याज जब अर्धवार्षिक होता है चला, तो दर को क्या किया जाता है, आधा। तो दर को आधा कर लीजिएगा तो 6% हो गया। अब 6% अपने दिमाग में लगाइए, यह पी है और है ए है, यानी यह मिश्रधन है और यह मूलधन है। आपको यह समझना है कि दर जब मेरा 6% है, तो अगर हमको मान के चलिए धन मेरा 100 है तो मिश्रधन बनाइएगा तो 106 हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, इतना क्या समझने के लिए बता रहे हैं। अब समझ गए होंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है, समझ क्या गया है। तो देखिए यह जो है 50 का क्यूब है, 50 का क्यूब है, चला क्या है 50 का क्यूब है, यानी क्यूब है तो क्यूब है, तो क्यूब का अर्थ मान के चलिए, क्यूब का अर्थ क्या है, इसको होल ही क्यूब कर दीजिए। क्यूब का अर्थ यानी 3, यानी इसका अर्थ हुआ 3 छमाही, क्योंकि छमाही दर्द है इसीलिए 3 छमाही। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो 2 छमाही होता, और 3 छमाही का अर्थ क्या हुआ है, 6 महीना 3 बार लिखिएगा तो 6 3 का 18। तो क्या उसको डायरेक्ट आप चला क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 छमाही का अर्थ क्या होता है, 3 छमाही का अर्थ लिखिएगा, यानी 1 पूरा वर्ष और उसके बाद से आधा, 1 पूरा वर्ष। और क्या आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं, 3 छमाही का अर्थ यही हुआ, 6 3 का 18, यानी साल 12 माह का होता है, तो 1 वर्ष पूरा पूरा और 1 वर्ष में आधा, यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, मूलधन को नीचे लिखिए और मिश्रधन को ऊपर लिखिए और दर को काट कूट कर चेक करिए। समझ में तो आप लोग ऑनलाइन नहीं है इस समय, यह ऑफलाइन वीडियो बन रहा है इसलिए तो क्या समझा पाएंगे। देखिए किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 120, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया 129, कुछ नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग करेंगे इसमें अंतर, और हमेशा साधारण ब्याज का आधा किया जाता है, और गुणे 100 दर निकालना है, गुणे 100 काट लीजिए, 20 से गया 5 मर्त में, 20 से गया 3 मर्त में, और 3 से चल जाएगा 3 मर्त में, 5 या 15 वर्ष, 5 या 15% इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से बनाइए, कुछ नहीं किया है। दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर करेंगे, अंतर की राशि को ऊपर रखा जाएगा, साधारण ब्याज को आधा करके नीचे और गुणे 100 कर लेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कितना हो डिजिट दिया हो। देखिए टेक्निकल टीम को नींद आ रहा था लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो ये रेट से कट किए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो गया तथा 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से सुनियोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, 2 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 2 वर्ष में कोई धन जो है 2420 रुपया और 3 वर्ष में धन, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से इसी तरीके से बनाइएगा जो तरीका बता रहे हैं। यह जो है 2 वर्ष में धन हो गया है और यह धन 3 वर्ष में हो गया है। हमको धन कितना था पता नहीं है, न दर पता है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए यह जो दोनों है, यह दोनों आपका मिश्रण है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी धन कुछ होगा। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको मान लेंगे, जो मेरा पहला अमाउंट है इसको मान लीजिए मूलधन, इसको आप मूलधन मान लीजिए और इसमें से आप अंतर करके लिखिए यहीं पे, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर है, 2 और 3 में 1 वर्ष का अंतर है, तो जो यह अंतर होगा इन लोगों में, यही ब्याज मान लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लिए 2, फिर कार्य कर लेंगे 4 और 2 अंतर करेंगे, इतना आएगा और गुणे 100। देखिए इससे इसकी कहानी खत्म। दर क्या हो गया, 10%। आप लोग ऐसे ही फटाफट बनाइएगा, कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष और 3 वर्ष का मूलधन दिया, मिश्रधन दिया है। मिश्रधन में हम लोग करेंगे क्या, पहले वाले जो मिश्रधन है उसे हम लोग मूलधन स्वरूप में नीचे लिख लेंगे और दोनों में अंतर कर ऊपर लिखेंगे गुणे 100। काटने के बाद आएगा जो चला वह मेरा दर हो जाएगा। अब यहीं से अगर आपको मूलधन पूछ दिया तो चला आप दोनों से निकाल सकते हैं मूलधन। कैसे निकालिएगा, मान लीजिए मूलधन पता नहीं है, दर पता चल गया 10 वर्ष, तो आप लिखिए 110 एक बार, 2 वर्ष वाला पर निकालिएगा तो 2 बार निकलेगा, 3 वर्ष वाला पर निकालिएगा तो 3 बार लिखिएगा और इसको लिख लिए। अगर 2 वर्ष पे हम लिख रहे हैं तो 2 वर्ष वाला लिख लेंगे, हो गया। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, खत्म। 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 121 से कट जाएगा सीधे 20 वर्ष में और आपका मूलधन जो हो जाएगा चला वह हो जाएगा कितना, 2000। तो मूलधन भी निकालना आप सीख गए। अगर आप इससे निकालते 3 वर्ष वाले के लिए तो यह 110 को 3 बार लिखते और यहाँ पे इस अमाउंट की जगह पे 3 वर्ष वाला अमाउंट लिखते। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से धन जो है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। यह जो 10% दिया दूसरे वर्ष दिया हो, दूसरे वर्ष वाला दिया हो तो कुछ नहीं कहिएगा, यह 10 है ना, पहले आप इसको क्या कीजिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं, चला जितना दिया होगा उसका दुगुना कर लीजिएगा प्लस यह जो दिया है उसका स्क्वायर करेंगे और 2200। डायरेक्ट आपका यह 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का दर आ जाएगा। तो पहले वाला में हम लोग पहले 10 था तो दूसरे में कितना हो रहा है 11 और 11% का हमारा वैल्यू दिया है 132। इसको कट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 1200। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहले जब भी दूसरे वर्ष वाला क्वेश्चन दे दे तो क्या करिएगा, इस दर को दुगुना करिएगा, फिर प्लस 10 का उस दर का स्क्वायर 2200 कट करिएगा तो यह डायरेक्ट 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की रेट आ जाएगा। तो पहले वर्ष आप लोगों को पता है और दूसरे वर्ष घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा और इसी का अमाउंट दिया है, इसलिए x का 11/100 बराबर 132 किए, कट किए 1200 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेमी, कुछ नहीं करिए, वर्तमान ऊंचाई 64 सेमी है, यानी इसको समझिए वर्तमान ऊंचाई यानी धन है यह,
तो वर्तमान 64 है और बढ़ कितना रहा है 1/8। ठीक, बढ़ रहा है तो पेड़ की वर्तमान तो 2 वर्षों बाद कितनी बढ़ जाएगी, कितनी ऊंचाई हो जाएगी। चला 1/8 की दर से बढ़ रहा है, यानी पहले 8 था, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9। तो पहले साल में आपका इतना बढ़ गया और दूसरे साल में भी आपका इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही बढ़ रहा है। ठीक, अब क्या कीजिएगा, अब आप क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए। आया कितना 81, वर्तमान में वह 81 सेंटीमीटर में है, 81 सेंटीमीटर का वो पेड़ हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसका दो तरीका, एक तरीका तो आप इस तरीका से देख लिए, दूसरा तरीका क्या कीजिएगा, 64 है 1/8 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा। अब इस 8 को क्या करिएगा, इस 64 में जोड़ लीजिएगा, फिर दूसरे वर्ष भी 8 बढ़ा तो 8 बढ़ा, चला अब कितना बढ़ता 9, यानी टोटल बढ़ा कितना 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर जो है यह पेड़ में वृद्धि हुआ है। अब पहले पेड़ कितना था 64, तो 64 में 27 जोड़ दीजिए, पहले था यह, जो वृद्धि हुआ है वह है, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई जो है 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इस मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनाइए, बहुत सारे मेथड है, और भी मेथड बता सकते हैं। चलिए चला ध्यान दीजिएगा। चला इसमें ध्यान दीजिए, बढ़ने का बात चला कर रहा है, चला बढ़ने का बात आप लोगों को बता चुके हैं गुरुजी, तो आपको बता दिया गया, इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोग के मन में यह आए ना, तो ध्यान दीजिए 2 वर्षों बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितनी होगी, तो चला कितनी हो गई, तो 81 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन जब वृद्धि का बात कहेगा तो वो आपको बता दिए थे, वृद्धि जब कहेगा तो 64 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 64 में चला 17 वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि बात नहीं कर रहा था, टोटल कितना हो जाएगा यह बात कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, यह बता चुके हैं। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है हमको लग रहा है रेलगाड़ी आ गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार की जाएगी। देखिए रेलगाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी में लंबाई और लंबाई हमेशा जुटेगा। लंबाई अगर दिया हो तो जोड़ने का काम करेंगे, और लंबाई में ऊंचाई अगर कोई चीज का दिया हो तो ऊंचाई का वैल्यू 0 होता है, ऊंचाई का वैल्यू 0 मानेंगे, इसको नहीं जोड़ा जाएगा। लंबाई जुड़ता है, पहला बात। दूसरा ऊंचाई 0 हो जाएगा, कोई नहीं जुड़ेगा। तीसरा, अगर ट्रेन जो है विपरीत दिशा में, कोई भी विपरीत दिशा में आ रहा है, ट्रेन हो आदमी हो रेलगाड़ी, टॉपिक जब पढ़िएगा तो विपरीत दिशा में आने पे चाल जुड़ता है, विपरीत दिशा में आने पर चाल जुड़ जाएगा, और सेम दिशा में जाने पर, सेम दिशा में जाने पर चाल जो होगा चला घट जाएगा। तीसरी बात आप लोग को बता दे रहे हैं फाइनली रूप से, आ जाइए फाइनल रूप में समझिए। अगर हमको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो, मीटर पर सेकेंड को यानी कम से ज्यादा के तरफ जाना हो, तो 18/5 से गुना कीजिएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा, यानी कम से कम के तरफ चलिएगा, ज्यादा से कम के तरफ, तो क्या करिएगा, आपको करना होगा 5/18 से गुना, 5/18 से गुना। तीसरी बात, अगर समय मिनट में दिया हो तो ना तो इसे घंटा में चेंज कर लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ना तो सेकेंड में, ना तो घंटा में और ना तो सेकेंड में चेंज कर। मिनट में कभी भी समय को नहीं रखना है, मिनट में कभी भी समय को नहीं रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो चलिए हम लोग आगे की तरफ इस क्वेश्चन को अब बना लेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो कर रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, अब देखिए यह एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है और यहाँ पे एक बिजली की खंभा है। ट्रेन की लंबाई जो है 60 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है और ट्रेन जो है इसका चाल भी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा। चला सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा, यह मीटर में है और यह किलोमीटर है। आप न तो इसे किलोमीटर में करिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप मीटर पर सेकेंड में करिएगा। अब मन में चलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुरुजी कैसे होगा, तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा मीटर में, अगर आंसर दिया होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा। अगर जो है वह किलोमीटर में दिया हो, क्या चीज में दिया हो, किलोमीटर में दिया हो या घंटा में ऑप्शन दिया हो, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा सबसे पहले तब दूरी को ही किलोमीटर में बदल लीजिएगा, वही आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेना है, यह ट्रेन को कह रहा है कितने देर में पार गए, तो ऊंचाई, बिजली के खंभे में ऊंचाई होता है, ऊंचाई के वैल्यू 0 और आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है D बराबर ST। दूरी आपको पता चल गया 60, क्योंकि इसमें पोल की ऊंचाई होता है, जोड़िएगा तो 0 ही होगा। अब हमारा S दिया हुआ है यानी चाल दिया हुआ है 72, इसको चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में और आपको समय बताना था, क्या बताना था, समय। इससे गया चला कितना मर्त में, 4 मर्त में, 18 चुका 72 और इससे चला गया यह 3 मर्त में, यानी T बराबर आ गया 3 सेकेंड। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, अब कुछ करना ही नहीं है, बनाते चलिए ना, बन जाएगा। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 250 लंबी गुफा को पार कर देते हैं। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है और एक गुफा है और यह ट्रेन जो है इसे पार कर जा रही है कितने समय में, कितने समय में आपको बताना है। ट्रेन की लंबाई आपका दिया है 350 मीटर और गाड़ी जो है इसका स्पीड दिया है 54 किलोमीटर पर घंटा और गुफा जो दिया है यह 250 मीटर है। अभी आप लोग को बताएं एक ही फॉर्मूला लगाना होगा D बराबर ST। अब देखिए दूरी दूरी लंबाई लंबाई ऐड करते हैं, पहले ही बता चुके हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो दूरी आ गया 600। ठीक है, अब मेरा चाल दिया है किलोमीटर में और यह मीटर में है, तो किलोमीटर को यह इसको हम लोग चेंज कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए, 5/18 कर दीजिए और समय ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। इससे गया 3 मर्त में, इससे गया 3 मर्त में और 5 या 15 और 15 से चला गया यह आपका 40 मर्त में। चलिए 40 मर्त में, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे ही बन जाएगा। रेलगाड़ी मैंने कुछ नहीं, रेलगाड़ी मैंने कुछ नहीं, बहुत डीप में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो आपका हाल फिलहाल में पेपर है उतना के लिए काफी है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा एक खंबे को 4 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करें। देखिए रेल जो है, रेल की लंबाई ये पता नहीं है, तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं रेल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप समझिए कि आपको क्या करना है। चाल दिया हुआ है, चाल को आप फिक्स मान लीजिए, चाल को फिक्स कर दीजिए, यानी जब चाल फिक्स करिएगा तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय को इक्वल कर दिया जाता है। तो मान के चलिए रेल की गाड़ी की लंबाई पता नहीं है और यह रेलगाड़ी जो है यह 4 सेकेंड में एक खंबे को प्राप्त करती है, तो खम्मा को लंबाई में जोड़ेंगे x के साथ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि खम्मा में 0 मान होता है। और यह प्लेटफॉर्म को 4 सेकेंड में लिख लिए। फिर दे रहा है कि 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को
अब ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई तो जुड़ेगा, क्योंकि लंबाई लंबाई जुड़ता है, और यह 10 सेकेंड में, और इससे दूरी बट्टा समय दोनों एक ही चाल से गया, क्योंकि ट्रेनवा तो एक ही चाल से गया, इसलिए बराबर कर देंगे। हो गया। अब काट कूट लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कटने से अच्छा चला गुणा कर लीजिए तिरछा तिरछे, चाहे काट ही लीजिए। 5 आया और यहाँ पे 2, 5x 2x प्लस 240, यानी 3x बराबर 240, यानी x बराबर कितना आ गया 80। x बराबर कितना आ गया 80। 80 तो x बराबर आ गया। अब x जो है आपको पता होना चाहिए, यह ट्रेन की लंबाई हो गई, यह ट्रेन की लंबाई हो गई। अब इससे आप लोग चाल निकाल सकते हैं या इससे भी चाल निकाल सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। देखिए अगर मैं इससे चाल निकालता हूं तो 80/4 कर दूंगा, यानी मेरा चाल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और इससे भी निकालूंगा तो भी वहीं आएगा। देखिए 80 को 120 में 80 को जोड़ दीजिए और बटा 10 कर दीजिए, आया कितना 200/10। यहाँ से भी मेरा चाल आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात नहीं करना है, चाल जो ज्ञात करना है वह किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी बताया मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, 18/5 से गुणा कर लेना है। गुणा कर लीजिए, यानी मेरा चाल आ जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। 72 किलोमीटर पर घंटा समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। भागे जा रहे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, भागे जा रहे हैं, यानी कौन है, एक ट्रेन है। यह ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया है 120 मीटर, और यह ट्रेन का जो है चाल दिया है 62 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब जो है एक व्यक्ति है, यह भी ट्रेन के दिशा में ही जा रहा है, और इसका चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा है। आपको बता दिया गया है कि आदमी में ऊंचाई होगा तो इसमें जोड़ने का सवाल नहीं है। तो जब ऊंचाई होता है तो लंबाई ना जोड़ना है, ऊंचाई तो ऊंचाई है तो लंबाई 0 हो जाएगा, तो d बराबर st। तो चलिए यहाँ पे 120 और इसका 0 हो जाएगा, यानी दूरिया जो है लंबाई 120 से होगा। ठीक, अब चाल चला, देखिए समान दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जाने पर चाल घटता है, तो इसको घटा लीजिए। तो 62 में से चला 8 घटा लीजिए। 62 में से आप 8 जब घटाइएगा तो हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा 54। और 54 को क्या कीजिए आप चेंज कर लीजिए, या मीटर में, तो इसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए, और समय ज्ञात करना है, टी लिख दीजिए। 18 से गया यह 3 वर्त में, और 5 तिया 15, यह हो गया 5 तिया 15। 15 में चला 120 कितना मर्त में जाएगा, तो 15 और 8 कितना होता है, 15 8 120 होता है, यानी टी बराबर 8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, 1 2 4 ही कंसेप्ट होता है, लंबाई जोड़िए। दूसरा कंसेप्ट, अगर चाल विपरीत हो तो जोड़िए, चाल दिशा में हो तो घटाइए, समय मिनट में हो तो ना तो घंटा में चेंज कीजिए ना तो सेकेंड में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी कुछ करना वरना वाला नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से
8 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे आ रहे। देखिए यहाँ पे भागे आ रहे, यानी यह एक ट्रेन है, इसका स्पीड जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। और लंबैया है आपका कितना, 200 मीटर। कुछ नहीं करना है। और एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, आप समझ सकते हैं। और व्यक्ति ट्रेन के इन दिशा में आ रहा है, यह व्यक्ति ट्रेन के दिशा में आ रहा है और इसका भी स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर घंटा। तो कुछ नहीं करिएगा, करना क्या आप लोग को, ध्यान दीजिए। डी बराबर आप लोग को बता दिया गया है ST। अब हमको दूरी, तो आदमी में तो चला लंबाई होगा नहीं, ऊंचाई होता है, तो दूरी तो मेरा 200 हो गया। अब देखिए चाल जो है, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है। विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो 64 8 कितना हो जाएगा, 72। और देखिए यह दूरी जो है मीटर में, लेकिन चलवा किलोमीटर में, तो इसको चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को 5/18 से गुणा करता है। और बाद में आप क्या कीजिए, टी लिख लीजिए। 18 से गया 4 मर्त में, 18 चौका 72, 5 चौका 20, इससे जाएगा 10 मर्त में। टी बराबर चला 10 सेकेंड, या 10 सेकेंड। टी बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। अब देखिए और जो है कुछ बचा है उसको भी देख लिया जाए। आप लोग को मैं आज क्या पढ़ा दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे तथ्य कराए गए हैं, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आ जाएगा। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चला, गाड़ी का चाल नहीं दिया है। देखिए यह एक ट्रेन है और ट्रेन का लंबाई दे दिया है 100 मीटर। ट्रेन का लंबाई 100 मीटर दे दिया है और उसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है, यानी विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक। और विपरीत दिशा में आ रहा है, इसका चाल दिया है 5 किलोमीटर, लेकिन यह ट्रेनवा का चाल हमको पता नहीं है, तो इसको x किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए। अब वही काम कर लेना है, कुछ नहीं करना है। d बराबर लिखना है ST। d आपको पता है, क्योंकि आदमी में तो कुछ होगा नहीं, आदमी में तो लंबाई होगा नहीं। चलिए d बराबर 100 हो गया। चाल भी पता है, चाल देखिए किलोमीटर में है, अब विपरीत है तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, तो दोनों चाल मेरा जुड़ गया। और यह मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे और गुणे टी कर दिए, बात खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक। अब आप बताइए, यहां पे आपको अब कुछ नहीं करना है, इससे चला जाएगा, इससे चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चला यहां पे 6 सेकेंड दिया, टाइमिंग दिया हुआ है, देखिए टाइमिंग भी दिया हुआ है। टी नहीं निकालना है, गाड़ी की चाल निकालना था, वो गाड़ी की चाल निकालना है। चला ध्यान दीजिए, तो गाड़ी की चाल निकालना है, तो इसमें तो टी दिया रहेगा, टी मेरा दिया है, टी क्या दिया है, 6 दिया है, ठीक। इससे गया कितने मर्त में, 3 मर्त में, और इससे चला गया यह कितना मर्त में, 20 मर्त में, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आप क्या करिएगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60, यानी x + 5 बराबर 60, यानी x बराबर 55। क्या हो जाएगा, x बराबर 55, और 55 जो है यह गाड़ी की चाल आ गई, और किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। चला किस में दिया है क्वेश्चन, चला गाड़ी की जो चाल आएगा, हम लोग यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, यह किलोमीटर में है, यह मीटर में है, और यह किलोमीटर में है। किलोमीटर मीटर को हम लोग चेंज कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। यह हम लोग कर लिए थे और इसको चेंज कर लिए। फिर 6 जो सेकेंड था, अब हम लोग काट कुट किए हैं, 6 से काटे हैं 3 मर्त में, ठीक है। इससे काट दिए 20 मर्त में, 20 तिया 60, x + 5 बराबर 60, x बराबर चला गया तो क्या आ गया, 55 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर इसको किलोमीटर में दिया हो तो हम लोग किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़े दिया है किलोमीटर में,
क्या दिक्कत है? चला ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं दिख रहा है? कहीं दिक्कत दिख रहा है? चला कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, एक बार और आप लोग को समझा दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है तो फिर दिक्कत क्या होगा? कुछ दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़िए, गाड़ी की चाल कर ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे ट्रेन गाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही थी। देखिए यहाँ पे ट्रेन, यह ट्रेन है, यही चीज समझा रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। यह ना कि हवा हवाई में कहानी आप बिगाड़ दें, आप हवा हवाई वाला काम चला आप लोग ना करिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन है, इधर जा रही है और इसी के विपरीत दिशा में आदमी भी आ रहा है, और ट्रेन का लंबाई कितना दिया है? 100 मीटर, और ट्रेन का जो है चाल नहीं दिया है, तो चाल जब हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं, और इसका मेरा चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इतना तो आपको पता है। और ट्रेन जो है यह टाइम ले रहा है 6 सेकेंड। तो सबसे बड़ी बात है, आपको पता है d बराबर क्या होता है? st। और d जो आपको पता है, d कैसे आदमी में थोड़े कुछ होता है, तो d मेरा 100 न होगा भाई, d मेरा 100 होगा। और चालवा क्या होगा? विपरीत होगा तो जुटेगा ना, तो विपरीत होगा तो x प्लस 5 जुट गया। यह किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, लेकिन हम किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। 5/18 से गुणा कर दिए, समय ऑलरेडी दिया है 6, इससे गया 3 मर्त में, इससे गया या 20 मर्त में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? 20 या 60, यानी x प्लस 5 बराबर 60, तो x बराबर 55 नहीं होगा? 55 ही होगा। चला ध्यान दीजिएगा, 55 ही होगा। 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखिएगा, 126 मीटर और 144 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर और प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी? चला इसमें कुछ नहीं करना है, d बराबर st, दूरी दूरी जोड़ देंगे, 114 और 126 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, यानी आपका आ जाएगा 240। और विपरीत दिशा में कह रहा है, किस दिशा में कह रहा है? विपरीत। देखिए विपरीत का बात कर रहा है, विपरीत में तो चाल जुटता है, तो 30 और 42 जुड़िएगा तो 72, और किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में है तो आप क्या कीजिएगा? मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए चला 5/18 से गुणा कर लीजिए। और अब देखिए समय पूछ रहा है तो t लिख लीजिए, इससे गया 4 मर्त में, 5 चौका 20, और 20 से जाएगा कितना मर्त में? 12 मर्त में, यानी इसका 12 सेकेंड आंसर हो जाएगा, इसका 12 सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा दिखने के लिए था। देखिए यह जो टॉपिक था आप लोग का समाप्त होता है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं रेलगाड़ी पढ़े हैं,
टाइम एंड वर्क पढ़ा है, नावधारा पढ़ा है और नावधारा के साथ साथ यह आप रेलगाड़ी पढ़े हैं। 4 टॉपिक से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बना है उसको कराया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको दमदार लगा हो तो कमेंट सेशन में जय जय श्री राम जय जय श्री राम जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद जय भारत।